that took off her clothes before her Adam took off his. वो औरत ही थी जिसने पहले पहल अपने वस्त्र उतारे, इससे पहले कि आदम वस्त्र उतारता। See? It's the woman, always. It's always been. It still is the same way. देखिए कि हमेशा स्त्री ने ही ऐसा किया है, आज भी वैसा ही है। It's the church that leads the man astray. वे गिरजे ही हैं जिन्होंने मनुष्य को गुमराह किया है। It's the church, see, that leads the man that want to be a son of God. वे गिरजे ही हैं जिसने उस मनुष्य को पथ भ्रष्ट किया जो परमेश्वर का बेटा बनना चाहता था। It's the woman, the church, not the Bible, God. वह स्त्री यानी गिरजा या कलीसिया है, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र नहीं। For the Bible is man. Oh yeah, the Word was made flesh and he was a man. See? क्योंकि वह पुरुष है। ओ जी हाँ, वचन देहधारी हुआ और मनुष्य बना। The Bible is man, the church is woman. See? पवित्र शास्त्र पुरुष है और कलीसिया स्त्री। आप समझे? It isn't the church, the Bible, that leads the man astray. It's the church that leads him astray. पवित्र शास्त्र मनुष्य को गुमराह नहीं करता, वरन कलीसिया उसको गुमराह करती है। It's the church he went naked with, not the Bible. वो कलीसिया या स्त्री के संग नंगा हुआ, पवित्र शास्त्र के संग नहीं। See, no, indeed, the Bible tells him he's naked. Yes, sir. नहीं, वास्तव में नहीं। पवित्र शास्त्र तो बताता है कि वह नंगा है। हाँ श्रीमान। Now, notice how by sex, desire of sex, she lusted for knowledge to know what was this and how whether this fruit was good or not, and she did it. अब ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से वासना का ज्ञान पाने की उसने लालसा करी, वो क्या है, और देखूं कि वह फल खाने में अच्छा है या नहीं, और उसने वैसा ही किया। God will take it back someday, by a man. हालांकि परमेश्वर एक दिन जो कुछ चला गया है उसे एक मनुष्य के द्वारा फिर वापस लौटा लाएगा। It was surrendered by a woman, but it was redeemed by a man. एक औरत ने वह दूसरे को दे दिया था, मगर एक मनुष्य ने उसे पुनः पुरानी स्थिति में लौटा लिया। The man, Jesus Christ, which is the Word. वह मनुष्य यीशु मसीह है जो कि वचन है। And then what is it? Notice in closing. और तब क्या है? आखिर में मेरी बात ध्यान से सुनिए। Here not long ago, I made this statement. I got about 4 or 5 more pages in there, but of scriptures and things I want to refer to. But listen, let's close in saying this. यहाँ पर अधिक समय नहीं हुआ जब मैंने कहा था, मेरे पास इस समय करीब 4-5 वचन संबंधी नोट्स और हैं जिनका हवाला मैं देना चाहता था, मगर सुनिए, ये बात कहकर हम समाप्त करेंगे। Remember, here not long ago, I was teaching you on the 7 trumpets, the Feast of Trumpets, and so forth. याद है यहीं पर अधिक दिन नहीं हुए जब मैं 7 तुरही या तुरहियों के पर्व आदि के संबंध में सिखा रहा था। And I said there is an 8th-day festival. और मैंने कहा था कि वहाँ 8 दिवसीय त्योहार है। So the 7th day would be the last. That'd be the millennium. अतः 7वां दिन अंतिम दिन होगा और वह सहस्त्राब्दी होगी या मिलेनियम होगा। But there is an 8th-day festival, which if it was the 8th, मगर 8 दिन का त्योहार है, मगर 8वां दिन अगर है, then it's only 7 days, would make it the first day again. Come right back to the first day. दिन तो केवल 7 हैं, तब 8वां दिन फिर से पहला दिन बन जाएगा, सब कुछ पहले दिन के अनुसार हो जाएगा। Then after the millennium is over, then there will be an established Eden again. तब जब सहस्त्राब्दी या 1000 वर्षों का समय पूरा होगा, तब वहाँ फिर से एक अदन बाटिका स्थापित होगी। God's great kingdom will be taken back because Jesus fought it out with Satan in the Garden of Gethsemane and won back the Eden which is gone to prepare in heaven to return again. परमेश्वर का महान राज्य फिर से वापस लिया जाएगा, क्योंकि गैथसेमनी के बाग में यीशु ने शैतान से लड़कर उसे फिर से जीता है और अदन को जीता है, जिसे फिर से बनाने वह स्वर्ग को लौट गया है ताकि वह फिर से लौट कर आए। Up in heaven he said, let not your hearts be troubled. उसने स्वर्ग की ओर देखकर कहा था, तुम्हारा दिल न घबराए। On earth, he said, you Jews, you believed in God. जब वो धरती पर था उसने कहा था, तुम यहूदियों, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो। Now I know I got a bad name, he says, and they say him this other. अब वो जानता था कि वे उसे बुरा समझते थे और उसके बारे में इधर उधर की बातें कहते थे। But you believed in God, and as you believed in God, believe also in me. उसने उनसे कहा, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जैसे तुम परमेश्वर पर विश्वास कर रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। He was God manifested. See? देखिए, वह परमेश्वर था जो देहधारी हुआ था। Believe also in my Father's house are many, or in my Father's economy, in my Father's plans,
is many palaces. मुझ पर भी विश्वास रखो, मेरे पिता के घर में बहुत से मकान हैं, या मेरे पिता की योजना में बहुत सी जगहें हैं। I'll go to prepare a place. Look how long it is, 1,500 square miles. मैं एक जगह तैयार करने को जाता हूँ, देखिए कि वो कितनी बड़ी है, 1500 वर्ग मील। Say, where's it at? He's gone to prepare it. He's creator. पूछिए कि वो जगह कहाँ है। वह उसे तैयार करने गया है, वह सृष्टि करता है, रचयिता है। He creates all that gold. The streets are transparent. He's creator. He's making a place. वह उस समस्त सोने को रच रहा है, सारी सड़कें वहाँ पारदर्शी हैं। वह सृष्टि करने वाला है, वह एक स्थान तैयार कर रहा है। On Revelation 21, he said, and I, John, saw the holy city, the new Jerusalem, descending from God out of heaven. उधर प्रकाशित वाक्य 21 में कहा गया है कि मुझ यूहन्ना ने देखा पवित्र नगर यरूशलेम को परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरते हुए देखा। There was no more sea. The first heaven and first earth was passed away. वहाँ समुद्र नहीं था, पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाते रहे थे। What was the first heaven? It was the millennium. पहला आकाश या स्वर्ग क्या था? वह सहस्त्राब्दी था, मिलेनियम था। What's the first earth was this? It'll be renovated. पहली पृथ्वी क्या थी? वह यही पृथ्वी थी जो पूरी तरह से नई बना दी गई थी। Just like it was baptized by Noah in the days of his preaching. ठीक वैसे ही जैसे नूह के प्रचार के दिनों में उसके द्वारा पृथ्वी का बपतिस्मा हुआ था। Was sanctified by Christ as he sprinkled his blood upon it. इसे मसीह के लहू के द्वारा उस समय पवित्र किया गया जब उसका लहू इस पर छिड़का गया। And be renovated. Take all the germs and everything off of it in the renovation at the end of the fire baptism. और इसे पूरी तरह से नया अंत के समय में तब बनाया जाएगा जब आग के द्वारा इसका बपतिस्मा होगा और तब सभी कीटाणु आदि इस पर समाप्त हो जाएंगे। That'll kill every germ, every sickness, every disease, every filth that's ever on the earth. She'll burst forth and come forth a new earth. आग का बपतिस्मा सभी रोगों, सभी गंदगी, सभी कीटाणुओं जो जमीन पर हैं वो नाश कर दिए जाएंगे। जमीन में विस्फोट होगा और एक नई जमीन सामने आ जाएगी। And I saw a new heaven and a new earth. First heaven and first earth was passed away, and there was no more sea. और मैंने एक नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा। पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाते रहे थे, समुद्र भी न रहा था। And I, John, saw the holy city, the new Jerusalem, descending from God out of heaven. और मुझ यूहन्ना ने परमेश्वर के पास से स्वर्ग से एक नए यरूशलेम को उतरते देखा। There God will be with his true attributes, sons and daughters. Where he can fellowship with them in holiness, with their eyes blinded to any sin. तब वहाँ पर परमेश्वर अपने फलों के साथ गुणों के संग होगा, यानी अपने बेटे बेटियों के साथ होगा और उनके संग पवित्र सहभागिता कर सकेगा और वे सभी प्रकार के पाप के प्रति अंधे होंगे। There'll never be no more sin from there on. तब से लेकर हमेशा के लिए कोई पाप वहाँ नहीं होगा। Let us strive hard. Don't be deceived in this day, but strive to enter in at the gate. आइए हम पूरी तरह से चेष्टा करें, इस समय में धोखा न खाएं, वरन पूरी लगन से उस द्वार में प्रवेश करने का यत्न करें। For all that'll be left out will be whoremongers, lusters. क्योंकि वे सभी जो छूट जाएंगे वे वेश्या के व्यापारी और वासना के सौदागर होंगे। Whosoever looketh upon a woman to lust after her hath committed adultery with her already. लिखा है कि जो कोई किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि डालता है वह उसके साथ व्यभिचार कर चुका। All without sorrow will be ill-famed women, ill-famed men, and so forth. जो उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे वे सभी बदनाम स्त्री पुरुष होंगे और इसी तरह के होंगे। And only those that are redeemed and in the Lamb's book of life will enter in at the gate. और सिर्फ वही उस द्वार में प्रवेश करेंगे जो उद्धार पाए हुए होंगे, जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। So strive, friends. Don't be deceived in this last day. अतः मित्रों, प्रयत्नशील रहो, इस अंत समय में धोखा न खाना। This is a great time. Everybody's got money. Everybody can do this and everybody can do that. ये बड़ा महान समय है, सभी के पास दौलत है, हर कोई ऐसा या वैसा कुछ भी कर सकता है। And money flowing every way and big cars and everything. There won't be one of them in that city. यहाँ चारों तरफ धन की धाराएं बह रही हैं, बड़ी शानदार कारें हैं, मगर यहाँ वहाँ उस नगर में इनमें से कुछ भी नहीं होगा। There won't be one car, one airplane. No, it'll be altogether a different civilization. वहाँ एक भी कार, हवाई जहाज नहीं होगा, नहीं, वह पूरी तरह एक भिन्न प्रकार की सभ्यता होगी। It'll be again a civilization not of knowledge, not of science, but of innocence and faith in the living God. एक बार फिर से वह सभ्यता ज्ञान या विज्ञान वाली नहीं, वरन मासूमियत और जीवते परमेश्वर में विश्वास पर आधारित होगी। Let us strive to enter into that, for that's my whole purpose, is to enter into that city someday. आइए हम उस नगर में घुसने के लिए प्रयत्नशील बने रहें,
क्योंकि मेरा तो पूरा उद्देश्य यही है कि किसी दिन उस नगर में प्रवेश करूं। And just look back, come along with me, see every one of you marching. When we sing, the saints go marching in. मेरे संग वहां मुड़कर पीछे देखना कि आप सभी एक संग वहां चल रहे हैं जबकि हम ये गीत गाते हैं, द सेंट्स गो मार्चिंग इन। I want to be in that number when the saints go marching in. Let us pray. मैं चाहता हूं कि मेरी गिनती भी उनमें हो जब संत लोग वहां पंक्तिबद्ध होकर चलें। आइए हम प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, as the days are closing, and we see it drawing nigh, the promise is drawing nigh. प्रिय स्वर्गीय पिता, ज्यों-ज्यों दिन बीतते और समय समाप्त होता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि प्रतिज्ञा पूरी होने का समय निकट आता जा रहा है। We pray, dear God, that you'll place that upon our hearts so we won't make any mistakes. प्रिय परमेश्वर, हमारी विनती है कि तू इस बात को हमारे दिलों पर अंकित कर दे ताकि हम कोई भी गलती ना करें। Dear God, keep our conscience pure. प्रिय परमेश्वर, हमारे विवेक को शुद्ध बनाए रख। Keep our hearts veiled, Lord, our eyes veiled from the things of the world. हमारे हृदयों पर पर्दा डाल प्रभु, हमारी आंखों को दुनिया की चीजों के प्रति अंधा बना दे, उन पर अपना पर्दा डाले रख। And vain things of the world, vain glory to become some big somebody. हमारी आंखों से बेकार की चीजों को छिपा, बेकार की शान से कि हम कुछ बड़ा बन सकें। No matter how big they are, all kings, monarchs, potentates, and everything else has to perish. चाहे कोई कितना भी बड़ा राजा, सम्राट या शासक हो, सभी को नाश होना है। And they will not rise in the first resurrection. और वे प्रथम पुनरुत्थान के भागी नहीं होंगे प्रभु। For it's written, blessed and holy is he that has part in the first resurrection, on which the second death has no power. क्योंकि लिखा है कि धन्य है वह जो प्रथम पुनरुत्थान का भागी है, क्योंकि उस पर दूसरी मृत्यु का कुछ प्रभाव न होगा। Oh God, the second death, the spiritual death, has no power. He's redeemed. हे प्रभु, दूसरी मृत्यु, आत्मिक मृत्यु का उस पर कुछ प्रभाव न होगा, वह उद्धार पा चुका है। Oh God, to think that one of these hours, one will be going to visit the other and be caught up. हे परमेश्वर, हम सोचते हैं कि किसी भी घड़ी जब कोई किसी से मिलने जा रहा होगा तो ऊपर उठा लिया जाएगा। Two in the bed, I'll take one, leave one. दो बिस्तर पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। Two in the field, I'll take one, leave one. दो खेत में होंगे, मैं एक को ले लूंगा और एक को छोड़ दूंगा। Oh God, help us to be pure in the sight of you, Lord. ओ परमेश्वर प्रभु, हमारी सहायता करके हम तेरी दृष्टि में पवित्र शुद्ध बने रहें। No matter what man thinks about us, what other people say. कोई बात नहीं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं। Lord, let our conversations be holy. Let it be seasoned with God's word. प्रभु, होने दे कि हमारी बातें पवित्रताई से भरी और परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण और सिद्ध हों। So seasonable, Lord, that there's no guile found in us. ऐसी परिपक्व हों प्रभु कि हम में से कोई बुराई पाई न जाए। While we plead in our all mistakes that the blood of Jesus Christ will stand between us and God. जब हम अपनी गलतियों की क्षमा के लिए विनती करते हैं तो यीशु मसीह का लहू बीच में आ जाए। That He'll look down upon us through the blood of Jesus. और प्रभु, होने दे कि तू यीशु के लहू में से होकर हम पर दृष्टि करे। Not upon our own righteousness or who we are, what we've done, but upon His merits alone. God grant it. हमारी अपनी धार्मिकता या हम कौन हैं, हमने क्या किया है, इन पर दृष्टि नहीं करना, वरन यीशु की उपलब्धियों पर केवल हमें क्षमा दे दे। इस प्रार्थना को परमेश्वर आप ग्रहण करें। May not one who sat here tonight and heard the message, may not one of them be lost from the least child to the oldest person. काश एक बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक जिस किसी ने यहाँ बैठकर आज रात ये सुसमाचार सुना, उनमें से एक भी नाश ना हो। May their holy desire be only for God and His Word. काश होने दे प्रभु कि उनकी पवित्र इच्छा परमेश्वर और उसके वचन के लिए ही हो। We know not what hour He may appear, हम नहीं जानते कि वह किस घड़ी आ जाएगा or what hour He may summons us to answer up yonder at the judgment. या किस घड़ी वह हमें ऊपर न्याय आसन के सामने आने की आज्ञा दे दे। We don't know what hour He may, as it was, take our card from the rack. हमें नहीं मालूम कि जैसा लिखा है किस क्षण किस घड़ी वह स्वर्गीय अलमारी में से हमारे नाम का कार्ड उठा ले Says homecoming time, you've got to go. और वो कहे ये घर वापस जाने का समय है, तुमको अब वापस जाना है। God help us to keep pure.
Grant it, Lord. परमेश्वर शुद्ध बने रहने में हमारी सहायता कर। प्रभु इस प्रार्थना को स्वीकार कर। May we live till the coming of the Lord, if it be possible. होने दे, यदि संभव हो तो हम प्रभु के आने तक जीवित रहें। May we do everything that's in our power with love and understanding. काश हम जो भी हमारी सामर्थ है प्रेम और समझदारी से सभी कुछ करने में लगे रहें। Understanding that God is searching the world today, finding ever lost sheep. हम समझें कि परमेश्वर आज अपनी खोई भेड़ों को दुनिया में खोज रहा है। May we talk to them with seasoned prayer of love and the Word of God, that we might find that last one so we can go home. काश हम उन खोई भेड़ों में से परमेश्वर के वचन और प्रेम से सिद्ध बातचीत करके उस अंतिम भेड़ को खोज लें, ताकि हम अपने घर वापस जा सकें। And get out of this old Eden of Satan here, Lord, that's all built upon lust and beautiful women as so-called in the world with their advertisements on their web. और शैतान की इस पुरानी अदन बाटिका से छुटकारा पा सकें, जिसे वासना और सुंदर महिलाओं तथा कथित सुंदरता पर बनाया गया है, जैसे कि उनके विज्ञापनों में लिखा होता है। We advertise and want boys to come with jam on their faces and pretty girls with shorts on. विज्ञापनों में लिखा होता है कि मधु भरे चेहरे वाले लड़कों और अर्ध नग्न वस्त्र पहने सुंदर लड़कियों की आवश्यकता है। Right on our radios and televisions and all kind of filth and gum and Hollywood. हमारे रेडियो, दूरदर्शन आदि सभी पर हॉलीवुड की गंदगी भरी पड़ी है। All kinds of sexy, dirty, filthy dresses for women and औरतों के लिए सभी प्रकार के गंदे दूषित वासना में वस्त्र दिखाए जाते हैं। man being perverted and taking women's apparel and cutting their hair like women and women like men. और पुरुषों को महिलाओं की तरह उनके वस्त्र धारण किए और पुरुषों को स्त्रियों व स्त्रियों को पुरुषों की तरह वस्त्र पहने प्रदर्शित किया जाता है। Oh God, what a horrible hour we're living in. Oh, come, Lord Jesus, come. हे प्रभु परमेश्वर, हम कैसे भयानक समय में रह रहे हैं। हे प्रभु यीशु, तू आ जा। Come, Lord. Cleanse us by the blood. Take all filth and guile away from us. Let us live, Lord. प्रभु आ और हमें अपने लहू से धोकर साफ कर दे। हमारे अंदर से सारी बुराई और गंदगी को दूर कर दे। प्रभु हमें जीवित रहने दे। Let us live under the blood constantly before you. It's our heart's desire and our sincere plea. हमें निरंतर अपने लहू में अपने सम्मुख रहने दे। ये हमारी हार्दिक इच्छा और निष्ठा के साथ करी गई याचना है। Dear God, laying on this platform, this desk tonight, where the gospel has been laid. प्रिय परमेश्वर, आज यहाँ इस मेज पर जहाँ की सुसमाचार रखा हुआ है, Lord, here lays handkerchiefs and little parcels that going to the sick and afflicted. प्रभु यहाँ वस्त्र और छोटे छोटे पार्सल रखे हैं जो बीमार और दुर्बल लोगों को दिए जाने हैं। Let the prayer of faith, Lord, fall from our hearts now in your sight. प्रभु अब आपकी नजर में विश्वास की प्रार्थना हमारे हृदयों से उमड़ पड़े। Then, Lord, if there be any unclean thing in us, Lord, take us to judgment now, and we plead for mercy. तब प्रभु यदि हमारे अंदर कोई अशुद्ध बात पाई जाती है तो अभी तू हमारा न्याय कर और हम तुझसे करुणा करने की विनती करते हैं। Reveal to us what we're doing wrong, Lord, so we can ask to take the blood and cleanse us. प्रभु हम पर जाहिर करके हमारी कमजोरियां क्या हैं, ताकि हम क्षमा मांग सकें और तू लहू लेकर उससे हमें साफ कर। Heal these sick people and make them well, Father. पिता इन बीमार लोगों को चंगाई देकर इन्हें स्वस्थ बना दे। Whatever it's going to, wherever they go, let it be so, Father. जहाँ भी ये वस्त्र भेजे जाएं, जिस किसी के पास भी ये जाए पिता, ऐसा ही होने दे। Give us the determination to serve you and you only. Grant it, Lord. हमें ऐसा दृढ़ निश्चय दे कि हम तेरी और सिर्फ तेरी सेवा कर सकें। प्रभु इस विनती को स्वीकार कर। Grant safety to these dear people that's on the road home. पिता जब ये लोग घर वापस जाते हैं तो मार्ग में इन्हें सुरक्षा प्रदान कर। Thank you for how you've healed the people. And Sister Shepherd, Brother Shepherd's little boy hurt on the bicycle. I pray that no evil will come to that. पिता आपका धन्यवाद हो कि किस प्रकार आपने बहन शेपर्ड और भाई शेपर्ड के छोटे बच्चे को चंगाई दी जो साइकिल से चोट खा बैठा था। मेरी प्रार्थना है कि उसे कुछ हानि न हो। The little fellow riding his bicycle, I pray that he'll be all right. मेरी प्रार्थना है कि वो छोटा बच्चा जो साइकिल चलाते घायल हुआ है वह ठीक हो जाएगा। We thank you for your healing of these others that we've asked for. हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने बाकी सभी को चंगा किया है
जिनके लिए हमने प्रार्थना करी थी। And we know that what we ask we receive because we have confidence in the one that made the promise. और हम जानते हैं कि जो हम मांगते हैं वह हमें मिलता है, क्योंकि एक उस पर भरोसा और विश्वास है जिसने वायदा किया है। Give us of thy grace, Lord, and forgive us of our sins. We ask in Jesus Christ's name. Amen. हमें अपना अनुग्रह दे प्रभु, और हमारे पापों को क्षमा कर। हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। Do you love him? Do you believe him? क्या आप उससे प्रेम करते हैं? क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? Are you sick and tired of Satan's kingdom? क्या आप शैतान के राज्य से दुखी हैं और थक चुके हैं? Do you believe it's coming to the millennium? Until his millennium? His Eden? क्या आप विश्वास करते हैं कि उसका सहस्त्राब्दी काल आ रहा है, उसका मिलेनियम, उसकी अदन बाटिका? You believe it's been formed today? क्या आपको विश्वास है कि आज वो तैयार किया जा रहा है, वो अदन तैयार किया जा रही है? Look, everything is based upon intellectuals. देखिए कि आज सभी कुछ बुद्धिमत्ता पर आधारित है। Everything has to be scientifically proved before they'll believe it. सभी कुछ वैज्ञानिक रीति से प्रमाणित करना होता है, तभी वे लोग विश्वास करेंगे। And you cannot scientifically prove God. You have to accept him by faith. और खुदा को आप विज्ञान के द्वारा प्रमाणित नहीं कर सकते, आपको तो उसे विश्वास के द्वारा ग्रहण करना होगा। For he that cometh to God must believe that he is, and a rewarder of those that diligently seek him. क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को ये विश्वास करना जरूरी है कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। Oh God, I don't want to know nothing but the blood of Jesus Christ that cleanses me from sin. I know nothing but Jesus Christ. हे परमेश्वर, मैं तो यीशु मसीह के लहू को छोड़कर जो मेरे पापों को धोकर शुद्ध करता है और कुछ नहीं जानना चाहता। मैं कुछ नहीं जानता सिवाय यीशु मसीह के। As Paul said of old, so say I tonight, I know nothing among you save Jesus Christ and him crucified. और जैसा पुराने समय में जिस प्रकार पौलुस ने कहा था, वैसा ही आज रात मैं कहता हूँ, मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़कर और किसी बात को न जानूं। That's all I know to tell you. That this Bible I believe with all my heart, if I know my heart to be the perfect, unadulterated Word of God. मैं तो बस इतना जानता हूँ और अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ और आपसे कहता हूँ कि ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर का सिद्ध बिना मिलावट वाला वचन है। By this I live. By this I stand. इसी के जरिए मैं जीवित हूँ, इसी के द्वारा मैं खड़ा हूँ। If I had 10,000 lives, I'd like to give every bit of it for this word. For it's the word of Jesus Christ. और अगर मुझे 10,000 बार भी जीवन मिले तो मैं एक एक क्षण इसी वचन के लिए दूंगा, क्योंकि यह यीशु मसीह का वचन है। And I don't care how much they can try to disprove it, how much science tries to say it isn't trustworthy and so forth. मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि वे लोग इस वचन को कितना अप्रमाणित साबित करने की चेष्टा करते हैं, विज्ञान कितना यह कहने की चेष्टा करता है कि ये भरोसे लायक नहीं है, वगैरह वगैरह। To me, it's the only thing in the world I can trust. Amen. This word. मेरे लिए तो दुनिया में भरोसा करने योग्य एकमात्र यही वचन है। He is mine. I love him. Don't you? ये मेरा है, मैं इसे प्रेम करता हूँ। क्या आप प्रेम नहीं करते? If there's a sin in your heart, if there's a fault in your heart, if you've got anything, pray now and ask God to forgive you. अगर आपके दिल में कोई पाप है, कोई गलती है, अगर आपके मन में ऐसी कोई भी बुराई है, अभी प्रार्थना करिए और परमेश्वर से विनती करिए कि वह आपको क्षमा करे। You pray for me, I'll pray for you. God bless you. Is my prayer. आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मेरी विनती है कि परमेश्वर आपको आशीष दे। Till we meet. Till we meet. God be with you till we meet again. Do you love one another? क्या आप एक दूसरे से प्रेम रखते हैं? John said, little children, love one another. यूहन्ना ने कहा था कि छोटे बच्चों, एक दूसरे से प्रेम रखो। Love one another. For love covers the multitude of sins. एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि प्रेम बड़े बड़े पापों को ढांप देता है। Now let's shake one another's hand. अब हम एक दूसरे से हाथ मिलाएं। God be with you till amen. Till we meet
kind to one another. Be kind to everybody. Treat your neighbor right. Keep yourself unspotted. Jesus Christ. अब एक दूसरे के प्रति दया भाव रखें, सभी के प्रति दयावान रहें, अपने पड़ोसी से ठीक व्यवहार करें, जब तक यीशु न आए अपने को बिना दाग धब्बे के शुद्ध बनाए रखें। Love him. That's my prayer. क्या आप उससे प्रेम रखेंगे? यही मेरी प्रार्थना है। You pray for me, I'll pray for you. I got to go back to Tucson now. आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए करूंगा। अब मुझे वापस ट्यूसान लौटना है। And I pray that God will bless you all. और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सभी को आशीषें देगा। I'm going from there to Canada and back to Colorado, around. See? देखिए कि मैं वहाँ से कनाडा और फिर वापस कोलोराडो और इसी तरह चारों ओर सभी ओर जा रहा हूँ। Until Brother Tony's over there, and a great thing has happened. भाई टोनी वहाँ गए हैं, एक बड़ी बात होगी ये। Right under the Vatican in Rome, they're calling for a revival, immediately becoming a whole revival in Rome. In Rome. रोम में, ठीक वेटिकन नगर में वे एक बेदारी सभा करने के लिए मुझे बुला रहे हैं। मुझे रोम में बेदारी सभा करने के लिए बुला रहे हैं। He just returned back. The people's all together. भाई टोनी और वो सभी भाई अभी वापस लौटे हैं। He got a great arena there, sees thousands and thousands, and they want me to come for a revival. उनके पास एक बहुत बड़ा सभागार या स्टेडियम है जिसमें लाखों आदमी बैठ सकते हैं और वो चाहते हैं कि बेदारी जगाने के लिए मैं वहाँ जाऊँ। He wants to see the glory of the Lord in the ministry. वे सेवकाई में परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं। I don't know. I had to pray over to see what the Lord will tell me. मुझे नहीं मालूम, इस बारे में मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा और देखूंगा कि प्रभु क्या कहता है। Oh my! Remember, pray all of us together. हे प्रभु, आप मुझे प्रार्थना में याद रखें, हम सभी एक साथ गाएं। We're watching for the coming of our blessed Savior. Lo and behold, the fig leaves now becoming green. The gospel of His kingdom has gone to every nation, and we're near the end, can be seen. Is that right? Then gladly away we'll herald the message of His blessed appearing. Soon He's coming in glory to tell to one and all. Then awake ye saints of the Lord while slumber when the end is nearing. Let's get ready for that final call. She'll turn at the west and ride back again one of these days. I remember. She sure will. That's right. Until then. आजकल में इन्हीं दिनों में एक दिन वह ज्योति पश्चिम की ओर वापस मुड़ जाएगी। बस याद रखिए, निश्चित रूप से वचन की ज्योति पश्चिम को लौट जाएगी और ये सही बात है। और तब तक Take the name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give you. Take it everywhere you go. Precious name, oh how sweet, oh power and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, oh power and joy of heaven. At the name of Jesus bowing, falling prostrate at His feet. King of kings in heaven will crown Him. For when our journey is complete, precious name, oh how sweet,
sing it with bowed hearts now. आइए अपने हृदयों को झुकाते हुए हम इस गीत के अंतिम पद को गाएं। Take the name of Jesus with you as a shield from every snare. हर एक फंदे से बचने के लिए यीशु के नाम को ग्रहण करें। And when temptations around you gather, these things of Satan's kingdom, see? जब शैतान के राज्य की ये बुराइयां, परीक्षाएं, आजमाइशें आपको घेरें, Just breathe that holy name in prayer. That's all. And walk away. बस यीशु का पवित्र नाम लें, प्रार्थना करें और आगे बढ़ जाएं। It works. I've tried it. Just believe it now, cause it will work. Just breathe His holy name in prayer. इससे कामयाबी मिलती है, मैंने देखा है, खुद देखा है, आप यकीन करें। अब चूंकि ये सफल होता है, बस उसके पवित्र नाम को प्रत्येक सांस के संग लेते रहें और दुआ करें। The name of Jesus with you as a shield from every snare. When temptations round you gather, what do you do then? Just breathe His holy name in prayer. The veil will come over your face then. Precious name, precious name, oh how sweet, oh for earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, oh for earth and joy of heaven. Let us bow our heads now while I ask Brother Beeler back there to come here to the platform. जबकि मैं उधर पीछे से भाई बीलर को यहाँ मंच पर बुला रहा हूँ, अब हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। Just breathe His holy name in prayer. भाई बीलर, आप प्रार्थना करिए और सभा विसर्जित कीजिए। अब हम अपने सिरों को व हृदयों को झुकाए रहें। Precious name, hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven. Now with our heads bowed and our hearts bowed, Brother Beeler. अब हम अपने सिरों को और हृदयों को झुकाए रहें। भाई बीलर, आइए। One of our associates here, Brother Ethel Beeler, fine Christian brother, loyal man. भाई एशले बीलर हमारे सहयोगियों में से एक। भाई बीलर बढ़िया निष्ठावान मसीही भाई हैं। Would I ask him if he'll dismiss the audience tonight in prayer? God bless you, Brother Beeler. मैं उनसे कहने जा रहा हूं कि वह आज रात इस समय प्रार्थना करें और हमारी सभा को समाप्त करें। भाई बीलर, परमेश्वर आपको आशीष दे।